हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। जाहिर सी बात है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 1 को कवर अप किया था। इसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे। आपको मेंस्ट्रुएशन का हिंदी में मैंने बताया था। मेंस्ट्रुएशन क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति। साथ ही में आपको पेरीमीटर यानी परिमाप, एरिया यानी क्षेत्रफल, इन दोनों का मतलब समझाया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी की भी बाउंड्री की टोटल लेंथ। एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना जगह घेर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया यानी क्षेत्रफल। हमने 3 शेप्स के बारे में बात किए थे, बट अब 3 और अलग शेप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके पास हो गया रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत, इसको आप क्या बोलते हो? आयत। स्क्वायर हो गया आपको, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। रोम्बस, जिसको आपको क्या क्या, क्या बोलते हो? विषम कोण। विषम कोण, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल यानी आयत की। ठीक है, कि आयत का आप परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो सबसे लंबी साइड होती है ना, उस सबसे लंबी साइड को हम बोलते हैं लेंथ यानी लंबाई। ठीक, ये आपके पास इसकी क्या है? लेंथ यानी लंबाई। किससे डिनोट करते हैं? एल से। ठीक है, जो उससे कम साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ यानी चौड़ाई। हिंदी में क्या कहते हैं? चौड़ाई, जिसको किससे डिनोट करते हैं? बी से। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका जो लेंथ होता है वो आपस में इक्वल होता है, और ये जो ब्रेथ होता है ये आपस में क्या होता है? इक्वल। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 2 मीटर। ये अगर मैं कहता हूं 4 मीटर है, सॉरी, ये क्या था आपके पास? ब्रेथ। ठीक है, अब मैं ब्रेथ ये कहता हूं 1 मीटर है, तो ये वाला ब्रेथ भी कितना होगा? 1 मीटर। ठीक है, अगर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर। ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर। ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। ठीक है, अगर इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछूं, तो आप पेरीमीटर का तो आपको सिंपल मतलब पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई? बाउंड्री की टोटल लेंथ। बट क्या यहाँ पे अगर मैं पेरीमीटर लिखूं तो क्या इससे एक फॉर्मूला बना सकता हूं? क्या मैं सोचूं कि इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला, मेरे को तो पता है कि सबको ऐड कर दो आ जाएगा, बट अगर मैं फॉर्मूला सोचूं तो क्या इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो सकता है? अगर आप इसका फॉर्मूला सोचो तो क्या इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि भाई लेंथ है एल, ये लेंथ, फिर क्या है? ये ब्रेथ यानी बी, फिर ये क्या है? लेंथ यानी एल, फिर वो क्या है? ब्रेथ यानी बी। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब क्या आप एल को एल से जोड़ोगे, क्या 2l बनेगा? क्या बी को बी से जोड़ोगे, क्या 2b बनेगा? भाई एल 2 बार है ना, एल कितनी बार है? 2 बार, तो 2l। बी कितनी बार है? 2 बार, तो 2b। अब ध्यान से देखो, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आता है? एल प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। किसका फॉर्मूला आता है आपके पास? पेरीमीटर यानी परिमाप का। किसके परिमाप का? आयत के परिमाप का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। क्या आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो? बिल्कुल, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू आपने कितनी लिखी है वहां पे? 2। ब्रेथ कितनी है? 1, यानी 2 ब्रैकेट 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 2 कितना हो जाएगा? 6 मीटर है, तो क्या लगा दोगे? m। अगर नॉर्मल तरीके से पूछूं कि सारी साइड को सम करके, तो आपको क्या पता है? सबको ऐड कर दो, 2 + 1 + 2 + 1। ठीक है, 2 1 कितना हो गया? 3। 2 1 कितना हो गया? 3। 3 और 3 कितना हो गया? 6। यानी इससे भी सेम आएगा, इस फॉर्मूले से भी क्या आएगा? सेम। तो एक फॉर्मूला मिल गया आपको, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूं इसके एरिया की। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, यानी एरिया को क्या कहते हो आप? क्षेत्रफल। क्षेत्र, तो एरिया आप कैसे निकालोगे? जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल ए बी सी डी, नेमिंग आपको बताया था, नाम लिखोगे तो सीक्वेंस में लिखोगे, इधर उधर नहीं लिखोगे। ये आपके पास लेंथ है यानी एल, ये आपके पास ब्रेथ है यानी बी। हिंदी में क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये आपके पास 6 मीटर है, ये आपके पास 3 मीटर है। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? इस रेक्टेंगल ने यहाँ पे कितना जगह घेर रखा है। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एल इंटू बी।
यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपके पास कितनी है यहाँ पे 6 मीटर, चौड़ाई आपके पास कितनी है 3 मीटर, 6 3 कितना हो जाएगा 18 मीटर के ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर, क्यों क्या निकाल रहे हैं एरिया, एरिया में हमेशा क्या लगाना है स्क्वायर। तो ये था इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, आपको इस चीज को याद रखना है। इससे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये 12 मीटर है और ये 4 मीटर है, इसका आप क्षेत्रफल निकालो। तो नॉर्मल आप प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसका आप एरिया भी निकालो और पेरीमीटर भी निकालो, दोनों चीज बताओ। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया, तो आप दोनों चीज इस फिगर से, इस शेप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। ठीक है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं सेम हो, जिसकी सारी साइड क्या होती है सेम। यानी अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूं तो प्रॉपर्टी क्या हुई, ऑल साइड आर सेम, जितनी भी साइड होती है वो सारी क्या होती है सेम। यानी हिंदी में क्या लिखोगे आप, सभी भुजाएं समान होती है। यानी जितनी भी साइड होती है आपके पास वो सारी साइड क्या होती है, सारी साइड। अब मैं कहता हूं कि ये साइड जो है वो 4 मीटर है, क्या भाई मेरे ये सारी साइड 4 मीटर की होगी, बिल्कुल होगी। अब मैं इसी से कह दूं आपसे कि बताओ कि इसका परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, इसका परिमाप क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक टाइम के लिए सोचे कि पेरीमीटर का मतलब तो पता है, सारी साइड को ऐड कर दो पेरीमीटर आ जाएगा, 4 4 4 4 ऐड करोगे कितना आएगा 16, यानी पेरीमीटर पता चला। बट इसका फॉर्मूला कहूं कि क्या आप फॉर्मूला बना सकते हो, क्या आप पेरीमीटर का फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे भाई, साइड को हम बोल देते हैं कि साइड जो है उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, जो भुजा है उसकी ए बोल देते हैं। तो क्या सारी साइड सेम है तो क्या 4 बार ए आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी मैं एल में था, जैसे यहाँ पे लेंथ वाले में था एल वाले में, तो एल वाले में 2 एल थे तो 2 एल, 2 बी थे तो 2 बी। सेम यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे 4 बार ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है ना भाई, 4 बार ए तो क्या हो जाएगा 4 है। अब ए को हमने क्या बोला था साइड, यानी 4 इंटू साइड। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, परिमाप निकालने। साइड को हम क्या बोलते हैं भाई, साइड को क्या बोलते हैं हम, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, यानी 4 गुने भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या आपके पास 4, यानी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 मीटर। आ गया आपके पास पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये नॉर्मल पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है, किसका भाई, स्क्वायर का यानी वर्ग का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, आपके पास ये स्क्वायर है, इसकी साइड जो आपके पास दे रखी है 9 मीटर। ठीक है, इसकी साइड कितनी है 9 मीटर। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका एरिया बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी पावर टू लगी है, यहाँ पे 2 ऊपर 2 है, 2 का मतलब होता है कि वो चीज कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 2 बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइड इंटू में साइड। ठीक है, साइड कितनी देर की आपके पास भाई 9, यानी इसको आप 9 का स्क्वायर लिखो या फिर 9 इंटू 9 लिखो, दोनों का मतलब क्या है सेम। अब 9 9 से भाई कितना होता है 81, भाई यूनिट क्या है मीटर, और एरिया में हमेशा क्या लगता है स्क्वायर, तो 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, यानी स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इस पे आप पे क्वेश्चन हूं कि भाई मेरे ये स्क्वायर है, इसकी साइड 5 मीटर है, इसका एरिया बताओ क्या होगा, ए का मतलब एरिया और पी का मतलब पेरीमीटर, तो आपको ये निकालना एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फिगर के पास। नेक्स्ट है आपके पास रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास रोम्बस, क्या कहते हैं इसको, विषम कोण, विषम। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको इससे पिछली वाली वीडियो में पता हो तो मैंने कहा था कि रेक्टेंगल यानी आयत को टेढ़ा कर दो तो वो क्या बन जाता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। सेम जब आप स्क्वायर को टेढ़ा करते हो, अगर आप ध्यान से देखो स्क्वायर को, ठीक है, आप किसको देखो स्क्वायर को, अब स्क्वायर में क्या करोगे आप, अगर इस स्क्वायर को आप टेढ़ा कर दोगे, इस स्क्वायर को आप क्या कर दोगे टेढ़ा कर दोगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बन जाएगा रोम्बस। ये आपके पास स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया क्या बन गया रोम्बस।
अब इस रोम्बस की अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, सबसे पहले पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, एज ऑलवेज सारी साइड्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड सेम होती है, इसमें भी सारी साइड क्या होगी, सेम। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली साइड 6 मीटर है, तो सारी साइड कितनी होगी भाई, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, सारी साइड कितनी होगी, 6 6 6। ठीक है, यानी आप सिंपल इसका ऐड कर दो, कोई फॉर्मूला नहीं बनाना इसमें आपको, आप सिंपल इसको ऐड कर दो, या फिर 4 इंटू साइड भी लिख सकते हो, इसका भी फॉर्मूला 4 इंटू साइड बनता है, बट आप सिंपल लिखोगे वो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा आपका, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, ये कितना हो जाएगा 24। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, पेरीमीटर का। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, इसका एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो एरिया का फॉर्मूला भाई मेरे होता है यहाँ पे 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 d2। अब भाई d का मतलब क्या होता है भाई, d1 और जो d2 होता है ना, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब डायगोनल क्या होते हैं मेरे भाई, विकर्ण क्या होता है। तो डायगोनल का मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं कि डायगोनल का मतलब क्या होता है, तो ये जो 4 पॉइंट है ना इसके, ये जो 4 पॉइंट है, जब आप इसको इंटरनली मिलाओगे यानी अंदर ही अंदर मिलाओगे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। यानी जब आप इसको इससे मिला दोगे तो ये बन गया d1, जब आप इसको इससे मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, d2। आप किसी को भी d1 किसी को भी d2 कह सकते हो। ये पहला डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल। तो सेम इस फिगर में आपसे कहता हूं कि भाई इसका जो डायगोनल 1 है ना, ये जो d1 है वो 5 है, और ये जो d2 है वो 6 है, और मैंने कहा इसका एरिया बताओ यानी क्षेत्रफल बताओ। तो फॉर्मूले में पुट कर दो 1/2 इंटू, पहला डायगोनल आपके पास कितना है, 5 यानी 5, दूसरा कितना है 6 यानी 6। भाई 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या गया, एरिया। ठीक है, अगर इस पे आपको क्वेश्चन हो, तो आप मान लो आपके पास ये रोम्बस है, इसके ये 2 डायगोनल्स है, इधर रखा है 12 मीटर, इधर रखा है 4 मीटर, आपको इसका एरिया बताना है। साथ में साइड दे रखी है 5 मीटर, इसका पेरीमीटर भी बताना है। तो एरिया भी बताना है और आपको पेरीमीटर भी बताना है। तो इस वीडियो में लगभग हमने वापस से 3 फिगर को कवर अप कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी के जो 2D फिगर्स हैं उनका एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।